आमतौर पर सरकारी स्कूलों को औसत दर्जे का और असफल माना जाता रहा है। यह माना जाता है कि उनका बुनियादी ढांचा अपर्याप्त और उपेक्षित होता है। केवल बहुत गरीब लोग ही अपने बच्चों को स्थानीय सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई विकल्प होता तो वे निजी स्कूलों को ही चुनते जो बेहतर होते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं। मुख्य धारा की मीडिया और नागरिक समाज के अनेक नव उदारवादी लोग इस विचारधारा को और हवा देते हैं। ये विचार इतने प्रबल हो गए हैं कि अगर इनके विपरीत कोई अनुभव या सबूत मिले भी तो उन्हें आज कोई नहीं सुनता। इस वीडियो में इन घिसे पिटे दृष्टिकोण में कितनी सच्चाई है और कितना मिथक है दिखाने का प्रयास किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज आपको लेकर आया हूं मैं पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज सेमंडी धार में, जहां पर आज एनुअल फंक्शन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहां पर इस विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं को आज पुरस्कृत कर सम्मानित किया जा रहा है। तो साथियों, हमारे इन सरकारी स्कूलों ने आज देश को कई वैज्ञानिक, कई केंद्रीय सेवाओं में सेवारत अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस व इसके साथ कई अभिनेता और विभिन्न क्षेत्रों में आज अलग अलग पदों पर पदासीन विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और साबित किया है कि ये सरकारी विद्यालय ही इस भारत के भाग्य विधाता हैं। तो साथियों, कार्यक्रम के दौरान मुझे एक यूट्यूबर से मुलाकात करने का मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है कि यह बालिका हमारे इन्हीं सरकारी विद्यालयों से पढ़ी हुई हैं, जो कि आज हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट की और उत्तराखंड की लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इन सरकारी विद्यालयों से पढ़ी हुई हमारी एक छात्रा ने और वीडियो क्रिएटर के रूप में हमारे इस विद्यालय, हमारे इन सरकारी विद्यालयों की उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो और अनेकों युवाओं को जो रिएक्शन चैनल खोले हुए बैठे हैं उनको रोजगार दिया है, रोजगार सृजन का कार्य किया है। मेरा सैल्यूट है। तो साथियों, आप लोग एक बार इनके YouTube चैनल पर जाकर इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इनसे बातचीत के कुछ अंश में आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज राजकीय इंटर कॉलेज सेमेंडी धार में आया हूं और यहाँ पर मुझे बहुत बड़े, मैं ब्लॉगर इनको नहीं बोलूँगा क्योंकि ये हमारे पहाड़ के, हमारे इस पट्टी के, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े उभरते हुए यूट्यूबर हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शिक्षा विभाग के प्रांगण में, आपका इस राजकीय इंटर कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैं और ये संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका करता है। तो साथियों, वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज इनका परिचय स्वयं इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो आप सभी लोग भली भांति इनसे परिचित हैं, तो प्लीज मैडम आप परिचय देने का कष्ट करें। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सर हैं, यानी कि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। भले सर तो बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारी जगहें सर की ड्यूटी लगती होगी, पर जब मैं 12th में थी तो मैंने 12th पास आउट वहाँ से किया है, राजकीय इंटर कॉलेज कोपरदार से। और राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रेश्वर सैन में हमारा सेंटर पड़ता है, तो वहाँ सर की ड्यूटी लगती है। तो मैं तब से सर को पहचानती हूँ और शायद सर तो यूट्यूब ही से पहचानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। हम तो मतलब एक स्टूडेंट है तो सब लगभग बहुत सारे सर लोगों को पहचान जाते हैं, और कहीं बीच मार्केट में भी मिले या कहीं पे भी मिले, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि नजरें झुका के चल जाते हैं या छिप के चल जाते हैं। पर हम अभी भी मतलब कि किसी की बहू बन गए, किसी की वाइफ बन गए, पर हम अभी भी अपने सर लोगों को उतना ही प्यार, सपोर्ट और चरणों से प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा दी है हमें। और आप लोग वैसे मेरे YouTube चैनल से तो जान ही जाते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो जिस तरह से मैं अपने YouTube चैनल पे अपना इंटरव्यू देती हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो वही वाला इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे भी दूंगी। तो हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सब तक आपकी छोटी बोली करिश्मा को सादर प्रणाम करना। आप सब लोग आशा उम्मीद कर दो कि आप सब स्वस्थ मस्त, मैं भी एकदम बढ़िया। तो दगड़ियों, स्वागत आपको एक प्यारा सा ब्लॉग और हमारा राजकीय इंटर कॉलेज सेमेंडी धार में। और मैं आज बहुत बड़ा मौका मिली, यानी कि सर लोगों में इतना मानी कि हाँ मैं आज इंटर कॉलेज में FI, भले मैं इंटरव्यू वही देना के मतलब कि कोई हमको वही नहीं था कि बोले आकर हाँ भाई हम यूँ का चिट्ठी देला या पत्र देला तब जाकर ये हमारे स्कूल में वाला। जब भी छोटो या बड़ा प्रोग्राम हो तो मैं कभी भी स्कूल में आ जाऊँ तो मैं सोनी की बोले आकर यक मैंने आप लोग तो सुविधा बताए थे कि सूर्यपाल बैजित है होना और हमारा जो विधायक स्थित है होना, तो मैं ताकि खातिर यक में आए थे और हमारा सर्वे मिलेगी। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मुझे तो याद नहीं है कि अब तो मैं आपको बिटिया ही बोलूंगा। हाँ जी। कि आप मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरी भविष्य के प्रति आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। मैं ही नहीं बल्कि जितने भी आप लोगों से दूर हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जो आपके लाइफ में आए हैं, इसी तरह से एक दिन वो भी आपसे जरूर मिलेंगे। और मुझे बड़ा, आप लोगों ने दगड़ियों सुनी बोलो कि हेलो दगड़ियों, इस आवाज को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं, आप लोगों के भी तरसते हैं। और बहुत ही सुरीली आवाज। और एक चीज मैं और साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिटिया के द्वारा, कि कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के द्वारा हमेशा जो मुझे शिक्षा प्रदान करती है और मुझे प्रेरित करती है कि किस प्रकार इनकी आप लोगों ने सदैव दिनचर्या देखी होगी कि किस प्रकार से ये सुबह उठते हैं और अपने काम करने के बावजूद ये ब्लॉगिंग करते हैं। तो काफी संघर्ष भरा इनका जीवन है। और इनसे आप लोगों के भी सवाल रहते होंगे, तो वही सवाल मैं आज इनसे करना चाहूँगा कि आप बिटिया किस प्रकार मैनेज करते हैं कि घर का काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि अगर शायद आपकी जगह पे कोई और होता, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में प्रचलन चल रहा है कि घर को छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन आपको देखा मैंने कि आप अपने सासू जी की भी बहुत सेवा करते हैं, उससे मैं बड़ा प्रेरित हूँ। और जितने भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं सबको बहुत बहुत प्रेरणा उससे मिलती है।
और मेरा सदैव आपसे अपेक्षा भी रहेगी कि आप इसी प्रकार से अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा बताने का कष्ट करें कि किस प्रकार आप अपने समय को मैनेज करते हैं कि सारा घर का काम करने के बाद, और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मैं भी जानता हूँ, तो किस प्रकार आप करते हैं प्लीज़। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर का इतना सब कुछ वो करने के लिए मेरे बारे में। और मैं तो मतलब जितना भी वो करती हूँ, देखो सबसे पहले होती है कि जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं उनकी सबसे पहले इज्जत करो, सबसे पहले इज्जत और सम्मान। तो जहाँ पे भी मेरा वो आता है कि कौन तुम्हें सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले मेरी माँ पापा ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। फिर जितने भी मेरे सर और मैडम हैं, मतलब 1 क्लास से लेके और 12th तक BA फाइनल किया है मैंने, ग्रेजुएशन तक। हर सर मैम ऐसा कोई नहीं बोलते कि बच्चा तुम गलत काम कर रहे हो, सब बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, बहुत आगे बढ़ रहे हो, अच्छा किया। तो सोशल मीडिया पे कुछ गलत बात नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड। तो इन तीनों को लेके मैंने बताया आपको, मम्मी पापा और शिक्षक, और अब हो गया मेरे ससुराल की फैमिली। तो ये तीनों मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और बहुत आगे बढ़ावा देंगे भी, जितनी मुझे उम्मीद है। और जो कि बात रही मेरे सास ससुराल की, कैसे मैं काम काज करती हूँ और कैसे उनकी भी देखभाल करती हूँ। तो जैसे मैं साफ बोलती हूँ, जो मैं हूँ, जो दिल में है, जो मुँह के सामने, मैं सीधा बोलती हूँ। देखो मेरी मुझे उतना मायना सास नहीं रखती, भले रखती है। देखो उनका मैंने भरोसा छोड़ रखा है घर परिवार का, और वो भी मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं कि हाँ मेरी बहू घर पे है। तो मुझे इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ यार मेरी सास ने मेरे पे छोड़ रखा है। जैसे जंगल जाऊंगी तो ऐसा नहीं कि रील्स ही बनाऊंगी या फिर ब्लॉग ही बनाऊंगी, उनकी जिम्मेदारियां दे रखी है। मुझे उस टाइम का वो करना है कि हाँ इस टाइम में मैंने घास निकालना है, इतना टाइम मैंने ब्लॉगिंग को देना है, उतना टाइम में मैंने घर जाना है, फिर खाना वगैरह बनाना है, उनको मैनेज करना है। तो मैंने ला रखा है एक स्टैंड, उसमें फ़ोन अटका के और अपना वो भी किया। और आप लोगों को तो पता होगा, ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आएगा तो वैसे तो आधा घंटे का आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 मिनट होते हैं मेरे ब्लॉग। और 20-21 मिनट में कुछ ज़्यादा नहीं होता, पूरे दिन में 20-21 मिनट निकालने ज़्यादा वो तो नहीं होते। पहले बहुत कठिनाई होती है, अब तो खैर से वो पड़ गया है, आदत पड़ गई है। पर ये चीज़ है कि हाँ जैसे मेरे जेठ आ गए, कहीं पे ससुर आ गए, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कैमरे को वो करना, बहुत ज़्यादा। चलो सास के सामने तो खैर से ऐसे स्टैंड में रख लिया, कुछ बोलेंगी भी नहीं, मैं कभी दिखाती ही नहीं हूँ अपनी सास को, क्योंकि एक शर्म सी महसूस, बल्कि वो बोलते नहीं है, वो हमेशा मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, पता नहीं क्यों कैसा डर होता है अंदर से। और ना ही वो मेरा, मतलब मैं बोल रही हूँ कि तीनों चीज़ों से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है, जो कि मैं तो कुछ नहीं मानती कि मैं कुछ आगे गई हूँ, पर सब लोग मानते हैं कि मैं हाँ आगे गई हूँ। मैं तो जैसे नॉर्मल सब है वैसी एक इंसान मैं भी हूँ, पर हाँ मैं बढ़ना चाहती हूँ आगे, कि अपनी संस्कृति को दिखा सकूँ और अपनी गढ़वाली ही वेशभूषा में, पहाड़ी बोली भाषा में आगे बढ़ूँ और अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाऊँ। और बात रही कहीं फलाइन वगैरह की, फिलहाल हाँ जैसे हो रहा है इस देश दुनिया या फिर गांव वगैरह में, वैसे होगा मेरे साथ भी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आज बोल दिया कैमरे के सामने कि मैं कभी गांव छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी गांव से बाहर नहीं जाऊंगी, जाऊंगी मैं भी, पर अभी कम से कम 6-7 साल तो मान के ही चलो, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाली। और जाऊंगी भी तो ऐसा नहीं जाऊंगी कि अपना घर परिवार, मतलब ठीक ठाक ही घर है हमारा, 3-4 कमरे हैं, सीमेंट के डाल रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा घर परिवार छोड़ना, कुछ मजबूरी ही होगी तभी जाके जाऊंगी। अगर मेरे घर पे ही मेरी पूरी सुविधा हो जाएगी, जैसे कि आजकल तो लोग यही जा रहे हैं कि गांव में सुविधा नहीं है, इसकी खातिर जा रहे हैं गांव से लोग दूर। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो तभी जाएंगे, वरना कोई जाने का तो प्लान ही नहीं है खैर से फिलहाल के लिए। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जैसे सुना, और जैसे कि कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स ने आपसे कहा कि मैं अपनी बोली भाषा में ही अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। आज जो हमारी बोली भाषा, हम लोग शहरों में पलायन करके उनको भूल जाते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये किताबों में एक साक्ष्य वर्गी रह जाएगा कि हमारी बोली ये थी, हमारी भाषा ये थी। तो साथियों ये ट्रायल था, कई सारे सवाल मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं, जैसे कि ये कितना कमाते हैं, कितनी पेमेंट आती है, इनका गांव किधर है। वैसे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन इनका गांव टिहरी गढ़वाल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव भी है। तो मैं एक बार इनके गांव विजिट करूंगा, तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
तो सर ने तो मतलब काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमसे, मेरे से मतलब, पर सर को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर इतने बड़े वो हो के भी यूट्यूब में भी अच्छी बात है कि यूट्यूब पैसों के लिए नहीं होता। अब मैं तो सबसे ज्यादा मानती हूँ अपने नाम के लिए कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं नाम आए और किसी ना किसी क्षेत्र में नाम आए मेरा आगे की सब लोग जान सके। तो सर को और लोग भी जानते हैं और सर भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं और अपनी गाड़ी वगैरह भी होगी जाएंगे। पर मैं सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर के मन में ऐसा क्या है कि हाँ मुझे उस लड़की से मिलना है या फिर अपनी छोटी बेटी या बहन को मिलना है, और क्या चीज सर को ऐसा लगी मेरे पे कि हाँ मुझे कन्नी से मिलना ही है। मैं भी बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं आपका, लेकिन मुझे भी इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कितनी दिक्कतें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से मैंने चैनल खोला है तो मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी देखे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि आप ब्लॉगर नहीं हैं, आप हमारे भविष्य के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर, और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं भी रहेगी। और आज ही दोस्तों मुझे पता चला कि मैं तो जो कन्नी बहन ही बोलता था, लेकिन आज तो बिटिया निकली कि ये हमें जानते हैं और मेरा भी परिचय हो गया। तो जो मेरा इनके गांव विजिट करने का जो मेरा सपना था, इनसे मिलने का जो मेरा सपना था, सपना तो आज राजकीय इंटर कॉलेज सेमेंडधार में पूरा हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से सपना इनसे मिलने का पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में हैं जो कि आपके भी होंगे, तो इनके गांव जाके विजिट करेंगे। तो मुझे सबसे बढ़िया जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स में जो बहुत पसंद आया, हर चीज आपको नेचुरल मिलेगी। ध्यान रखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, हर चीज आपको नेचुरल मिलेगी, भाषा तक नेचुरल मिलेगी। इनका बोलने का ढंग, इनका खाना पीना रहना, हर चीज जो नेचुरलिटी हम सभी को चाहिए, जो आदमी देखना चाहता है, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, वो इनके ब्लॉग में आपको मिलेगी। इनके ब्लॉग में कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जितने मिनट का इनका वीडियो होता है, चाहे 22 मिनट का है, 1 सेकंड का भी आपको कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा करके डालो, या नेचुरल का उल्टा हम अगर बोले, आपको कहीं भी नेचुरल के उल्टा आर्टिफिशियल चीज नहीं दिखेगी। और सबसे बड़ी जो इनकी भावनाएं, हर एक फॉलोअर्स के प्रति, हर एक फ्रेंड्स के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं, मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा। और आप इसी तरह से अपने इस चैनल को, अपने इस पहाड़ की संस्कृति को, अपने इस पहाड़ों के जंगलों को, अपने पहाड़ों की कठिनाइयों को, और अपना गांव और अपना मुल्क इसी तरह से आप चैनल पर दिखाते रहेंगे, ऐसा मेरी आशा ही नहीं है, अभी तो पूर्ण। और मैंने सर का चैनल पता कब देखा था, मैंने लवी राणा ब्लॉग्स भैया के उसमें देखा था जब आप सेल्फी पॉइंट गए थे। तो मैंने कहा कि सर ने कि चैनल बना लिया होगा, तब जाके मैंने सर का चैनल सर्च किया और तब जाके मैं सर के ब्लॉग्स देखती हूँ। वहीं से मैंने स्टार्ट किया है सर के ब्लॉग्स देखना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, काश मैं भी जा पाती तो मैं भी मिल पाती सर से, पर नहीं हुआ। तो आज फाइनली मेरा भी सपना साकार हो गया कि मैं एक गुरु के सामने इतनी वो करके बोल रही हूँ, इतनी हिम्मत हो रही है मेरे पे कि हाँ मैं कैमरे के सामने और अपने सर के सामने बोल रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों मैं भी मिलने के लिए इतना तत्पर था, इतना मिलना चाह रहा था इनसे, मुझे भी पता नहीं था कि आप मेरी शिष्य रही हैं। लेकिन एक बार पुनः सैल्यूट बेटा आपके लिए, आप इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूते रहे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस अगर किसी स्टूडेंट पे सर लोगों का आशीर्वाद हो, ससुराल वालों का और मायके वालों का, तो वो पीछे कभी रह ही नहीं सकता। सबसे बड़ी होती है कि दूसरों से उम्मीद रखना, जो कि मुझे अपने सर लोगों से है और अपने मम्मी पापा से है और अपने सास ससुर से है, और सबसे बड़े जो मेरे वो है इसके, वो मेरे हस्बैंड है। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो साथियों जितने भी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार कन्नी गढ़वाली ब्लॉग में जरूर विजिट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आप
लोग भी सर का चैनल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जो लोग बोलते हैं कि क्यों हमने आपका चैनल ये करना है, अगर आप लोग हम फोर्स नहीं करते, बस ये वो हो गया कि डेली रूटीन हो गया कि बोलते हैं ना तो मुंह से खुद ही निकल जाता है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पर हम जबरदस्ती अकड़ के नहीं कराएंगे कि तुम करो वही करो। जिसको अच्छा लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर तो कर ही लेना आप लोग। तुम्हें पता कि मैं गढ़वाली की बेटी ना, और अब एक बहू भी बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इतना प्यार इतना सपोर्ट देना, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को जो मैं ये मंच पर आने का लायक समझे। तो सर जी बोले क्या तेरो नाम ही मंच पर लिखवाने वाले थे, मैं बल्कि ना जब मैं अवसर प्राप्त होना तो मैं भी मंच पर और, क्योंकि जो मेरे आने वाला छोटा भाई या बुल्ला या नार तो दियोर भी बड़ी की अब होगी तो भी हमसे कुछ सीख मिला नहीं। तो आप लोग मैं ज्यादातर जमा नहीं बोला, मैं ये भी क्षेत्र में संरक्षण नहीं पर मैं ब्लॉगिंग का क्षेत्र में काम करती हूँ। ब्लॉगिंग एक यूनिट उनके जो हमारी बोली भाषा ने या फिर संस्कृति ने तय चीज से हमें आगे बढ़ाने से मतलब कि आप लोग तो जो लोग ने यानी कि घर में वाले तो सब जाने पता ना अपना काम काज के बारे में, तो मैं धैर्य वाले काम काज के बारे में पता चला उनकी बुला क्या हमारा घर वाला काम काज होना कई प्रकार से हम वही खाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकीय इंटर कॉलेज कमेटी धार को जो मैं आज एक मंच पर आने को मौका मिली। और आज देखा मैं तो बहुत बड़ा मंच नहीं पर आप लोग बोला होना कि छोटे मंच आज हम यानी कि 500-600 लोगों का बीच में बोलता दिन क्या पता हम इतना बड़ा हो जाओ कि 5-6 हजार लोगों का बीच में आओ। तो मैं अपने छोटे बुलियों या फिर बड़ा भाइयों से ये निवेदन करती जो भी मौका मिले तो आप लोगों से मंच पर आना को तो बिल्कुल घबराना नहीं और बिल्कुल इन निबोल की कने हम मंच पर आना चला कोई बात नहीं। आज हम थोड़ा सा में तो बोलकर हम और भी आगे बढ़ रहा और इन मौका आप लोग दिन भी आया और जितना आप लोग प्यार सपोर्ट देना मैं तो बहुत ज्यादा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग मतलब कि हमारे क्षेत्र वालों जो पता है कि मैं ब्लॉगिंग का क्षेत्र में काम कर दूं तो सर लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खैर से आमंत्रित खैर से क्यों जन सारा सहता नहीं मैं भी खैर मैं भी एक नॉर्मल इंसान ने पर इतना लायक बन गया कि मैं मंच पर आने को मौका मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद सर लोगों को। मैं अपनी वाणी पर विराम कर दूं, जो भी त्रुटि रहे उन्हें क्षमा की आभारी डोलो और जो भी कार्यक्रम छोटा बड़ा जो भी होला हमेशा आप लोगों का कमेंटी धार इंटर कॉलेज में देखियो में। और मैं जो मेरे शिक्षा की बात किया जाए जौन में इतना कॉन्फिडेंस दूँ और मेरे शिक्षा प्रारंभ हुए मैंने 12th पास राजकीय इंटर कॉलेज गोपालधार बटान करी और मेरी जो वही की बात किया जाए तो मैंने BA फाइनल करो बाल गंगा महाविद्यालय सिंदूर के मर बटान। तो थैंक यू।